आप में से कुछ इन रेक्स या कोचेज़ के बारे में ज़रूर जानते होंगे और कुछ एकदम अनजान होंगे कि ये ब्लू और रेड या सारे प्रीमियम ट्रेनों के डब्बे में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए आज वही जानते हैं कि इंडियन रेलवेज़ में कितने तरह के कोचेज़ हैं और कौन से कोचेज़ इंडियन रेलवेज़ की सर्विस के लिए अच्छे हैं। तो फर्स्ट है ICF रेक्स या कोचेज़, जिसमें ICF का फुल फॉर्म है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इन कोचेज़ को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई ने स्विस कार एंड एलिवेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्विट्ज़रलैंड के साथ कोलैबोरेट करके 1950 में डिज़ाइन किया था। इन कोचेज़ की प्रोडक्शन 2018 में स्टॉप हुई और इन्हें LHB कोचेज़ से रिप्लेस किया जा रहा है। इन कोचेज़ की मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है। इन कोचेज़ में कपलिंग दो तरह की होती है, स्क्रू कपलिंग और साइड बफर्स। स्क्रू कपलिंग दो रेक को कनेक्ट करने के काम आती है और एक रेक फॉर्मेशन मेंटेन रखती है, और इसके दोनों एंड पे जो स्क्रू होते हैं वो स्प्रिंग और रबर से गार्डेड होते हैं, ताकि जब ट्रेन स्पीड पकड़ती है तो जो पुलिंग फोर्स होता है उससे होने वाले वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो सके। इसे ड्राफ्ट गियर्स बोला जाता है। साइड बफर्स फ्लैट प्लेट होते हैं जो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, और दोनों रेक्स के साइड बफर्स भी एक दूसरे से टच में रहते हैं जब भी ट्रेन मोशन में होती है, और ये आयरन प्लेट्स भी स्प्रिंग और रबर से गार्डेड होते हैं ताकि वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो सके। तो ये थे ICF कोचेज़। सेकेंड है LHB रेक्स या कोचेज़, जिसमें LHB का फुल फॉर्म है लिंकी हॉफमैन बस्ट। इन कोचेज़ को जर्मनी से इंपोर्ट किया गया था और इंडिया में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली बिल्ड करती है। इन्हें इंडियन रेलवेज़ की सर्विस में 2000 में लाया गया था। इन कोचेज़ की मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है। इन्हें एंटी टेलीस्कोपिक माना जाता है, जिसका मतलब ये है कि डिरेलमेंट के वक्त ये ICF कोच की तरह एक पे एक चढ़ती नहीं और क्रश नहीं होती, बस पलट जाती है, जिससे नुकसान काफ़ी कम हो जाता है ICF के कंपैरिजन में। ये कोचेज़ स्टेनलेस स्टील के होते हैं और इंटीरियर एल्यूमिनियम से बना होता है, जिसके वजह से ये ICF से हल्के डब्बे होते हैं। इन LHB डब्बों में ICF के मुकाबले इम्प्रूव्ड सस्पेंशन सिस्टम है, जिससे राइड काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। इन LHB कोचेज़ को पहले लखनऊ शताब्दी में ट्रायल्स में यूज़ किया गया और सक्सेसफुल होने के बाद मुंबई राजधानी में पहला LHB कोचेज़ यूज़ हुए। इन कोचेज़ में जो कपलिंग होती है उसे सेंटर बफर कपलर कहा जाता है। इन CBC में ड्राफ्ट गियर्स बैलेंस्ड होते हैं जो शॉक्स एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके वजह से पैसेंजर्स को जर्क या झटके महसूस नहीं होते। CBC कपलर के वजह से कोचेज़ के ओवरलैपिंग के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं जो डिरेलमेंट के वक्त ICF में होते हैं। तो ये थे LHB कोचेज़। थर्ड है हाइब्रिड LHB कोचेज़। ये प्योर LHB कोचेज़ नहीं होते। इनमें जो व्हील एरिया होता है, जिसे बोगी कहा जाता है, वो ICF का होता है, जिसे फिएट बोगी कहते हैं, और उसके ऊपर जो शेल होता है यानी कोच होता है वो LHB होता है, इसलिए इसे हाइब्रिड LHB कहा जाता है। इसमें सेफ्टी तो बढ़ जाती है, पर LHB कोचेज़ के सारे फीचर्स यूज़ नहीं हो पाते, जैसे कि प्योर LHB जितनी स्पीड। तो ये थे हमारे इंडियन रेलवेज़ के अलग अलग तरह के कोचेज़। तो आप सब भी आसानी से पहचान लिए होंगे कि इंडियन रेलवेज़ के लिए प्योर LHB कोचेज़ ही सबसे बेटर है। कॉस्टली है बट सबसे ज़्यादा सेफ़ है, इसलिए अब ICF को LHB से रिप्लेस किया जा रहा है, और आने वाले समय में ICF इंडियन रेलवेज़ से पूरी तरह से हट जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और बस सपोर्ट करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए शुक्रिया।